चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां पूरे जोरों शोर के साथ चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को बगैर रुकावटों के सर अंजाम देना चाहता था, जिस पर ना सिर्फ 3000 अरब डॉलर खर्च करके ना सिर्फ स्टेडियम बनाया गया, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी सजाया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नई गाड़ियों का इजाफा किया गया। लाइट्स, सिक्योरिटी, हर चीज तैयार थी, लेकिन फिर भी एक मसला नजर आ रहा था। इस इवेंट में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। दुनिया भर की टीमें बीजिंग आ चुकी थीं, टिकटें भी बिक चुकी थीं और पूरी दुनिया बड़ी शिद्दत के साथ इस इवेंट का इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसकी वजह से वो सब परेशान हो गए। चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी और वो भी इवेंट वाले दिन की बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये इवेंट होना था वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और यह स्टेडियम ओपन एयर था। चाइना की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे में डूबती नजर आ रही थी और अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह गया था और सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी और जिससे बीजिंग और इसकी सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने सीडिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट वाले दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, सीडिंग क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश बरसा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी और किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, कि हम पहले ये जानेंगे कि बारिश होती कैसे है। बारिश बरसने के लिए सबसे अहम चीज सूरज है। जब सूरज की किरणें समंदर के पानी पर पड़ती हैं तो आबी बुखारात गैस की सूरत में आसमान पर जाकर बादल बना देते हैं और मगर ये ड्रॉपलेट पानी की असल फॉर्म में होते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं, मगर जैसे ही इन ड्रॉपलेट को सामना नए पार्टिकल से होता है तो ये ड्रॉपलेट बनकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का सिस्टम, मगर क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे बरसाई जाती है। सबसे पहले 1946 में एक केमिस्ट विंसेंट शॉपर ने क्लाउड सीडिंग इजाद की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट को आपस में मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट इतने हैवी हो जाते हैं कि ये बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। 1967 में वियतनाम और यूएस की वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है और कैसे अमेरिका ने वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। नाजरीन, 5 ईयर तक चलने वाली इस वॉर के दौरान हर साल मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने 130 हरकुलस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मॉनसून का सीजन तवील हो जाता था और इसी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे, रोड और सड़कों को तोड़ देते थे और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी और सड़कें बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब होती थी और वियतनाम हर साल कमजोर होते गए और अमेरिका ने इस ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन
क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान कुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है, यहाँ हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है। यहाँ आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा बहुत मुश्किल से इकट्ठा करता है, क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई दरिया नहीं है और पानी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश होती है। इसी वजह से पीने का पानी इस्तेमाल करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मगर जो पानी दस्तयाब होता है वो सॉल्टी वाटर है, जो पीने के काबिल नहीं है। आखिरकार दुबई पीने का पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में डिसैलिनेशन प्लांट समंदर में से सॉल्ट निकाल कर पीने के काबिल पानी को बनाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए दुबई को काफ़ी अखराजात उठाने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग से इकट्ठा करता है। दुबई के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है क्लाउड सीडिंग करके, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और दुबई पीने के अलावा इस पानी से बिजली भी बनाता है और इस टेक्नोलॉजी से अखराजात भी कम आते हैं। जी दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जो आप दोस्तों तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल प्राइम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।